वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डीसी मशीन गाइस। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट एम्पियर टर्न और एमएमएफ। आर्मेचर का डिफरेंट एम्पियर टर्न और एमएमएफ कैसे निकाला जाता है। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, जैसे डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न बताइए कितना होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न बताइए कितना होगा। तो ये सारी चीजें हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारे पोल्स, ये है आर्मेचर, और आर्मेचर के अंदर बहुत सारे क्या रखे गए हैं, कंडक्टर्स। तो मैंने आपको बताया था नॉर्थ पोल के अंदर जितने भी कंडक्टर होते हैं उनमें क्या जनरेट होता है, क्रॉस। साउथ पोल के अंदर जितने भी कंडक्टर होते हैं उसमें क्या जनरेट हो रहा है, डॉट। बट यहाँ पे साउथ पोल के अंदर इन दोनों कंडक्टर में देखिए क्रॉस है, बट इन दोनों कंडक्टर में देखिए यहाँ पे डॉट है। तो ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर रिएक्शन होने की वजह से पहले फील्ड फ्लक्स क्या थी, इस डायरेक्शन में, याद करिए। बट अब ये मेथड काम नहीं करेगा क्योंकि जो फील्ड फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन टिल्ट हो चुकी है, राइट। टिल्ट हो चुकी है जिसकी वजह से क्रॉस और डॉट की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, राइट। अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं एमएमएफ या एम्पियर टर्न। तो इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। कैसे डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हाफ ऑफ पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। यहाँ एक और कंडक्टर रख देते हैं, इसमें भी क्या हो रहा है, डॉट। तो हमने कंडक्टर को ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक ग्रुप बन रहा है कंडक्टर का, ये वाला। इस ग्रुप में जो करंट है वो अंदर की तरफ जा रही है। नीचे भी एक हमारे पास ग्रुप बन रहा है, इसमें जो करंट है ये बाहर निकल के आ रही है। तो इन दोनों कंडक्टर्स के ग्रुप की वजह से जो हमारी रिजल्टेंट फ्लक्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। आप कर्ल फिंगर रूल लगाइए, जो मैंने बताया है आपको लगाना सिखाया था, वही रूल लगाइए। इन दो ग्रुप ऑफ कंडक्टर की वजह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगी वो क्या होगी, राइट टू लेफ्ट। बट हमारी जो अप्रॉक्स फील्ड की फ्लक्स है वो किस डायरेक्शन में है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ यानी कि लेफ्ट टू राइट। मतलब इन दोनों ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स की वजह से जो फ्लक्स है आर्मेचर की, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड फ्लक्स। यानी कि हमारी फील्ड फ्लक्स नॉर्थ टू साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ। बट जो ये ग्रुप ऑफ कंडक्टर मैंने गोला लगाया हुआ है, इनकी वजह से जो आर्मेचर फ्लक्स निकल के आ रही है वो राइट टू लेफ्ट है, मतलब उल्टी दिशा में। ये फाई ए आर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीमैग्नेटाइजेशन, राइट। तो डीमैग्नेटाइजेशन किसकी वजह से हो रहा है, इस आर्मेचर फ्लक्स की वजह से। आर्मेचर फ्लक्स किसकी वजह से आई होगी, आर्मेचर एमएमएफ की वजह से, यानी कि एम्पियर टर्न की वजह से। सो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न की वैल्यू कितनी होगी। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल एम्पियर टर्न की वैल्यू मैंने क्या बताया था कल, टोटल एम्पियर टर्न पर पोल मैंने बताया था हम डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसका डेरिवेशन। एम्पियर टर्न पर पोल की वैल्यू हमने देखा था 1/2 Z/P IA अपॉन A। यहाँ पे Z है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, और P है नंबर ऑफ पोल्स, A है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अब याद करिए कल के लेक्चर में मैंने क्या बताया था, पुराना MBA आर्मेचर रिएक्शन से पहले का MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे था, ये MNA ओल्ड। बट आर्मेचर रिएक्शन आने की वजह से जो नया MNA है वो यहाँ पे आ गया, MNA न्यू।
मतलब इसमें थीटा डिग्री का क्या देखने को मिला, शिफ्ट, थीटा डिग्री का शिफ्ट देखने को मिला। तो अगर ये थीटा डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री, और ऑपोजिट एंगल भी सेम रहेगा, मतलब ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री। सिमिलरली ये भी हो जाएगा थीटा डिग्री। मतलब टोटल डीमैग्नेटाइजेशन के लिए कितना एंगल रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, ये पूरा का पूरा ग्रुप को अगर आप कंसीडर करो तो थीटा प्लस थीटा, टू थीटा, नीचे वाले ग्रुप को आप कंसीडर करो थीटा प्लस थीटा, टू थीटा। तो ऊपर टू थीटा, नीचे टू थीटा, टोटल कितने एंगल हो गए, फोर थीटा। तो टोटल एम्पियर टर्न, या फिर इसे एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइज लिख लीजिए, एम्पियर टर्न, वन सेकेंड, डीमैग्नेटाइजिंग, तो डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल हमारे पास टोटल कितने हैं, 1/2 जेड बाई पी आई ए बाई ए, ये टोटल एम्पियर टर्न है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाई टोटल एंगल कितना है जिसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग एमएमएफ जनरेट हो रहा है, फोर थीटा, एक दो दो ऊपर, फोर थीटा। और टोटल एंगल कितना बन रहा है, अगर आप ये पूरा गोल चक्कर एक घूम जाते हो तो 360 डिग्री, 360 डिग्री में से फोर थीटा जो है वो डीमैग्नेटाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आ जाएगा 360 डिग्री। तो ये जो फॉर्मूला आपको मिला है ये है डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न। डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चंस हम करेंगे अभी अभी इसके। अब बात करते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न के बारे में। तो ग्रुप ऑफ कंडक्टर देख लीजिए कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है डीमैग्नेटाइजेशन के लिए, तो ये वाला ग्रुप लेते हैं और ये वाला ग्रुप लेते हैं डॉट वाला। कर्ल फिंगर रूल लगाइए, इनकी वजह से जो फ्लक्स है वो क्या है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है, सही है। अब हमारी जो फील्ड फ्लक्स है वो लेफ्ट टू राइट है, फील्ड फ्लक्स, और ये दोनों जो ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स हैं ये नीचे की तरफ आर्मेचर फ्लक्स को जनरेट कर रहे हैं। अगर हम इनको एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ तो ये क्या हो रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, राइट। तो एम्पियर टर्न या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पर पोल कितना आ जाएगा, 1/2 जेड आई ए। अब टोटल मैंने बताया था एंगल कितना बन रहा है, 360 डिग्री का, जिसमें से थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, चार थीटा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीमैग्नेटाइजिंग के लिए या क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के लिए, डीमैग्नेटाइजिंग के लिए। तो जो बचा हुआ है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के लिए, करेक्ट। तो 360 माइनस मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 360, टोटल में से चार थीटा हमने घटा दिया, टोटल एंगल कितना बन रहा है 360, तो ये हो जाएगा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना होगा। राइट, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कैसे आया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे बेस्ड। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक 6 पोल 148 एम्पियर की डीसी शंट जनरेटर दिया गया है, हैज 480 कंडक्टर्स, जिसके 480 कंडक्टर्स हैं, और ये जो मशीन है ये वेव वाउंड है। वेव वाउंड का मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दो हो जाएंगे। तो इन फील्ड इट्स फील्ड करंट इज 2 एम्पियर, 2 एम्पियर फील्ड करंट जो है वो 2 एम्पियर की है।
फाइंड डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न इफ ब्रशेस आर ऑन जीएनए एक्सिस। तो केस ए लेके चलते हैं, जब हमारे ब्रशेस जीएनए एक्सिस पे हैं। तो ब्रशेस जो हैं वो शिफ्ट नहीं किए गए हैं, ब्रशेस अभी भी जीएनए एक्सिस पे हैं। तो जब ब्रशेस जीएनए एक्सिस पे होते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0। तो एम्पियर टर्न या डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल का जो फॉर्मूला है वो मैंने क्या बताया था? 4 थीटा डिवाइडेड बाई 360 1/2 Z बाई पी आई ए बाई ए। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो ब्रशेस हैं वो सिर्फ जीएनए एक्सिस पे हैं अभी भी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो टोटल एम्पियर टर्न या डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल। कितना हो जाएगा? 1/2 Z अपॉन पी आई ए अपॉन ए 360 माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 360। ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न का फॉर्मूला है। ब्रशेस अभी भी जीएनए एक्सिस पे हैं तो थीटा हो जाएगा 0। 4 थीटा हमने कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितना दिया गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए 480 डिवाइडेड बाई पोल्स, पोल्स हमारे दिए गए हैं 6। जो हमारा पैरेलल पाथ है दैट इज ए, वेव वाइंडिंग है इसीलिए पैरेलल पाथ हो जाएंगे 2। आर्मेचर करंट हमारी कितनी हो जाएगी? ये शंट जनरेटर दिया गया है टोटल, ये चलिए मैं आर्मेचर करंट आपको बता देता हूँ। ये शंट जनरेटर है कुछ इस तरह से, तो टोटल करंट हमें दिया गया है कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 148 एम्पियर। फील्ड करंट हमारा दिया गया है 2 एम्पियर। तो आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा? 150 एम्पियर। सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 150। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3000 एम्पियर टर्न पर पोल। ये हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल आ जाएगा जब हमारा ब्रश जीएनए एक्सिस पे है। अब बी सेक्शन क्या बोल रहा है कि इफ द ब्रशेस आर शिफ्टेड फ्रॉम जीएनए बाय 5 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अगर हमने ब्रशेस को 5 डिग्री इलेक्ट्रिकल से शिफ्ट कर दिया है तब फिर से वही चीजें हमें निकालनी है। तो केस बी लिखिएगा, जब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5 डिग्री, और ये थीटा हमेशा इलेक्ट्रिकल में रखना है, याद रखिएगा। एम्पियर टर्न डीमैग्नेटाइजिंग पर पोल, फॉर्मूला आपका ऊपर ही लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 4 थीटा, तो दैट इज क्या हो जाएगा? 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 360 1/2 इंटू टोटल कंडक्टर्स हैं 480, Z की वैल्यू 480 हो जाएगी। टोटल नंबर ऑफ पोल्स हैं 6, तो P की वैल्यू 6 हो जाएगी। आर्मेचर करंट है 150, पैरेलल पाथ हो जाएंगे 2 क्योंकि वेव वाइंडिंग दी गई है। तो ये हमें मिल जाएगा 166.67 एम्पियर टर्न पर पोल। ये आ गया डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री। अब हम निकालते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न पर पोल। एम्पियर टर्न क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पर पोल, फॉर्मूला आपको ये दिया गया है, आप फॉर्मूला याद रखिए। -4 थीटा कर दीजिएगा, तो 360 -4 थीटा, थीटा है 5 मतलब 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 360 1/2 इंटू जेड बाई पी का मतलब है 480 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई आई ए बाई ए, तो 150 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना भी आएगा आपका एम्पियर टर्न पर पोल का आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे आते हैं, तो एक और क्वेश्चन हम इस तरह का सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2।
तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया गया है। अ कंपनसेटेड जनरेटर हैज 12,000 एम्पियर टर्न पर पोल। मतलब ये हमें दिया गया है टोटल एम्पियर टर्न्स, न कंपनसेटर न डीमैग्नेटाइजर, कुछ भी नहीं है, ये हमें टोटल एम्पियर टर्न दिया गया है। द रेशियो ऑफ पोल आर्क अपॉन पोल पिच इज 0.7। पोल आर्क अपॉन पोल पिच का जो रेशियो है वो 0.7 दिया गया है। द लेंथ ऑफ इंटरपोलर एयर गैप इज 1.25 सेंटीमीटर। इंटरपोलर एयर गैप की जो लेंथ है वो 1.25 सेंटीमीटर है। फ्लक्स डेंसिटी दी गई है 0.3 टेस्ला। हमें फाइंड क्या करना है, एम्पियर टर्न पर पोल फॉर कंपनसेटिंग वाइंडिंग एंड इंटरपोलर वाइंडिंग हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखिए, एम्पियर टर्न पर पोल फॉर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था, याद करिए प्रीवियस क्लास में, 1/2 Z/P IA अपॉन A मल्टीप्लाइड बाई पोल आर्क अपॉन पोल पिच, ये मैंने आपको लिखवाया था। अब देखिए, एम्पियर टर्न क्रॉस मैक सॉरी इंटरपोल्स पर पोल, जितना भी बच गया है आर्मेचर फ्लक्स का कंपनसेशन, राइट, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को यूज करने के बाद उतना जो बचा हुआ फ्लक्स है वो कौन कंपनसेट करेगा, इंटरपोल। तो इसमें से अगर हम 1 को माइनस कर दें, यानी कि 1/2 Z/P, या कुछ इस तरह से समझिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरह से समझिए, टोटल एम्पियर टर्न फॉर इंटरपोल, एम्पियर टर्न टोटल माइनस एम्पियर टर्न कंपनसेटिंग वाइंडिंग। टोटल में से, टोटल जो एम्पियर टर्न है उसमें से अगर कंपनसेटिंग वाइंडिंग का एम्पियर टर्न घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटरपोलर एम्पियर टर्न, इंटरपोलर वाइंडिंग का एम्पियर टर्न, राइट। तो टोटल हमें पता है क्या होता है, एम्पियर टर्न टोटल, याद करिए क्या होता है, 1/2 Z/P IA/A, सही है। तो इसमें से 1/2 Z/P IA/A में से हम माइनस कर दें 1/2 Z/P IA/A पोल आर्क अपॉन पोल पिच, तो क्या मिलेगा हमें, ये याद कर लीजिए फॉर्मूला। और क्या इतना ही रहेगा, एम्पियर टर्न का जो एमएमएफ है वो इतना ही रहेगा, नहीं। रिएक्टेंस वोल्टेज को कैंसिल आउट करने के लिए जो फ्लक्स ये जनरेट करेगा या जो एमएमएफ जनरेट करेगा उसकी वैल्यू क्या डिराइव किया था हमने कल के लेक्चर में, अपने नोट चेक करिए, BL अपॉन म्यू। तो इतना हो जाएगा, यहाँ से हम ले लेते हैं कॉमन, हाफ Z/P IA अपॉन A हमने ले लिया कॉमन, हमें क्या मिल रहा है, 1 माइनस पोल आर्क अपॉन पोल पिच प्लस BL अपॉन म्यू। ये हो जाएगा हमारा इंटरपोल्स का एमएमएफ। तो वैल्यूज पुट करते हैं, टोटल एमएमएफ हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन चेक करिए, टोटल एमएमएफ दिया गया है 12,000। तो ये हमारा टोटल एमएमएफ ही तो है, तो ये आ जाएगा 12,000। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बार बार डिराइव नहीं करना है, ये मैं एक बार डिराइव कर दिया है मैंने। 1 माइनस पोल आर्क अपॉन पोल पिच का जो रेशियो है वो दिया गया है 0.7 प्लस फ्लक्स डेंसिटी है 0.3, लेंथ हमें इंटरपोलर रीजन की दी गई है 1.25 इंटू 10⁻⁻²। म्यू की वैल्यू हमें क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो इंटरपोलर रीजन का एम्पियर टर्न कितना मिल गया
6584.155 एम्पियर टर्न पर पोल, राइट। अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या होगा? तो टोटल में से अगर हम इंटरपोल को घटा दें, देखिए कंपनसेशन दो ही चीजों से हमने किया है अभी तक। पहला इंटरपोल्स की वजह से, दूसरा कंपनसेटिंग वाइंडिंग की तरफ से। मतलब कंपनसेटिंग वाइंडिंग को यूज करने के बाद जो भी आर्मेचर फ्लक्स बच गई है उसे कौन कंपनसेट करेगा? इंटरपोल। या इंटरपोल यूज करने के बाद जो भी आर्मेचर फ्लक्स बच गई है उसे कौन कंपनसेट करेगा? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो इंटरपोल्स का टोटल एम्पियर टर्न कितना आ रहा है? 6854। मतलब 6854 एम्पियर टर्न कौन कंपनसेट कर रहा है? इंटरपोल। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग कितना कंपनसेट करेगी? टोटल में से ये माइनस कर दीजिए। टोटल हमें क्वेश्चन में दिया गया है 12,000 माइनस 6584.155, जो भी आएगा आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग का एम्पियर टर्न हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डीसी मशीन में फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।